गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बीएससी थर्ड ईयर अपन यूनिट थर्ड पे चल रहे थे और यूनिट थर्ड में संश्लेषित बहुलक पढ़ रहे थे। उस संश्लेषित बहुलक में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, जिंगलर नाटा बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन। जिंगलर नाटा पॉलीमराइजेशन। जिंगलर नाटा पॉलीमराइजेशन क्या होता है और किसने, ये दो साइंटिस्ट थे, एक था कार्ल जिंगलर और दूसरा था गैलीलियो नाटा। कार्ल जिंगलर और दूसरा था गैलीलियो नाटा। इन्होंने एक उत्प्रेरक बनाया और उसी उत्प्रेरक का नाम जिंगलर नाटा उत्प्रेरक रखा गया। और वो उत्प्रेरक जो था इस बहुलकीकरण क्रिया को आगे बढ़ाता है, उस बहुलकीकरण की क्रिया को आगे बढ़ता है। इस जिंगलर नाटा उत्प्रेरक का सबसे उपयोगी जो चीज़ थी वो ये उत्प्रेरक था, TiCl4 टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड और ट्राईएथिल एल्यूमिनियम। इन दोनों के जो मिश्रण है उस मिश्रण को अपन जिंगलर नाटा उत्प्रेरक बोलते हैं, जिंगलर नाटा कैटलिस्ट। और जिंगलर नाटा कैटलिस्ट इन्हीं दोनों साइंटिस्ट, ये जिंगलर नाटा कैटलिस्ट जो है बहुत ही उपयोगी यौगिक है बहुलकीकरण में। और मुख्यतया ये जो बहुलकीकरण करता है वो वाइनिल समूह या वाइनिल असंतृप्त समूह का बहुलकीकरण करता है। टाइटेनियम डी ब्लॉक का तत्व है और डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें डी कक्षक उपस्थित होता है और डी कक्षक में पांच अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स रखने की क्षमता होती है, यानी 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो डी टाइटेनियम जो है, इस टाइटेनियम के पास 5 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4 और 5। इस तरह से ये पेंटावैलेंट है। ये पेंटावैलेंट क्या करता है, एक एथिल समूह को अपने से जोड़े रखता है। पेंटावैलेंट की जो संरचना है वो इस तरह से CH2 CH3। अब इससे जैसे ही वाइनिल समूह रिएक्शन करने आएगा, ये वाइनिल समूह के पास कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड टाइटेनियम के साथ लिंकेज कर लेगा और टाइटेनियम के साथ जैसे लिंकेज करता है तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा, टाइटेनियम और ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा अटैच हो जाता है, CH2 CH3। यानी पहले ये उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ता है, फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि ये वाला जो CH2 समूह है वो इस CH3 CH2 के बीच में आ जाएगा और जो संयोजकता है वो वापस फ्री हो जाएगी, CH2 CH2। ये वाला समूह यहाँ, ये वाला जो समूह है वो यहाँ इंसर्ट हो गया और CH2 CH3 बन गया। अब ये वैलेंसी वापस खाली हो गई। अगली बार में अगला मॉलिक्यूल आएगा। ऐसे करते करते N मॉलिक्यूल्स अटैच होने चले जाएंगे और जैसे जैसे N मॉलिक्यूल अटैच होगा तो एक बड़ी संरचना CH2 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 CH3 का होल N, इस तरह से एक बड़ी कार्बन श्रृंखला बन जाएगी। और बड़ी कार्बन श्रृंखला का निर्माण होना बहुलकीकरण कहलाता है। तो बहुलक के अंदर एक लंबी चेन का संरचना का निर्माण हो गया। तो ये जो बहुलकीकरण है वो जिंगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसे जिंगलर नाटा बहुलकीकरण कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए जिंगलर नाटा बहुलकीकरण के बाद में इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक
और कुछ वाइनिल यौगिकों के बहुलकीकरण हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। वाइनिल बहुलक के उदाहरण, वाइनिल बहुलक की वाइनिल बहुलक के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ वाइनिल। सबसे पहला एग्जाम्पल अपन लेते हैं पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन जो होता है स्टाइरीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? स्टाइरीन का। ये जो संरचना है बेंजीन वलय, और बेंजीन वलय से CH डबल बॉन्ड CH2, ये अगर संरचना जुड़ी हुई है तो इस संरचना को अपन स्टाइरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइरीन। जैसे इसका बहुलकीकरण होगा क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH, और ये पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और दोनों तरफ ये संरचनाएं जुड़ती चली जाएगी। तो इस तरह से N संरचनाएं जुड़ती है। अगर N जुड़ता है तो अपन उसके क्या बोल देते हैं? पॉली। ठीक है। और स्टाइरीन एकलक है तो पॉलीस्टाइरीन। इस तरह से अपने पास पॉलीस्टाइरीन, ये भी एक वाइनिल समूह का ही उदाहरण है। इसका उपयोग खिलौने, चाय पीने के बर्तन बनाने आदि में किया जाता है। एग्जाम्पल हो गया। सेकंड, पीवीसी का नाम आपने बहुत सुना होगा। अपने घरों में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये काम होता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड। घरों के अंदर जितने भी पाइप यूज किए जाते हैं वो पीवीसी पाइप होते हैं। तो ये पीवीसी बनता कैसे है? तो इसका एकलक आप आइडेंटिफाई इजीली कर लेंगे। कैसे? पॉली को हटा दीजिए, तो पॉली को जैसे ही हटाते हैं तो वाइनिल शब्द रहता है, वाइनिल क्लोराइड। अगर वाइनिल क्लोराइड ले लें आप, वाइनिल क्लोराइड, उस वाइनिल क्लोराइड के N अणु परस्पर जुड़ जाए तो क्या बनेगा बच्चों? CHCl। इधर से अणु जुड़ते चले जाएंगे, इधर से भी अणु जुड़ते चले जाएंगे। इस तरह करते करते कितने अणु जुड़ जाएंगे? N। अगर N अणु जुड़ते हैं तो अपन इसका नाम क्या रख देंगे? पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी। और इसका यूजेस मैंने आपको बता ही दिया है, विभिन्न प्रकार के पाइपों में किया जाता है। लेकिन आजकल इसका उपयोग वाइनिल चमड़ी, वाइनिल लेदर के रूप में भी किया जाता है। बस क्या किया जाता है कि जो ये पीवीसी है, वाइनिल क्लोराइड जो है, वाइनिल क्लोराइड, इसके अंदर एस्टर ऐड कर देते हैं। एस्टर ऐड करने के कारण ये चमड़े की तरह बिहेव करने लगता है और वाइनिल लेदर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो अगला अपने पास उपयोगी यौगिक आ रहा है वो है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइट, PAN, बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है। एक्रिलोनाइट्राइट, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, इसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइड या वाइनिल साइनाइड। एक्रिलोनाइट्राइड या वाइनिल साइनाइड। जैसे ही इसके अणु परस्पर जुड़ते हैं तो इस तरह की संरचना का निर्माण करते हैं CH2 CHCN, और इसके N अणु आप परस्पर जुड़ने लग जाते हैं, N अणु जुड़ते हैं तो ये अपने पास जो है एक्रिलोनाइट्राइड है। और ये जो बना है वो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड, ठीक है। इसे एक्रोलीन या ऑरेलीन भी बोलते हैं, ऑरलॉन, एक्रोलीन या ऑरलॉन भी बोला जाता है। इसका उपयोग कृत्रिम ऊन
या रेसे बनाने में किया जाता है। तो ये बच्चों, ये आज की क्लास में जो अपन ने पढ़ा वो विभिन्न प्रकार के वाइनिल बहुलकों के बारे में जानकारी ली। ओके, नेक्स्ट क्लास में